अच्छा जी, तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारी क्लास में कंटिन्यूड है टॉपिक थ्रूपुट अकाउंटिंग का। अच्छा, मैं आपके साथ थ्रूपुट अकाउंटिंग की लास्ट 3 क्लासेस में आपको जो है ना थ्रूपुट अकाउंटिंग से रिलेटेड 3 वर्क सिखा चुका हूँ, 3 काम सिखा चुका हूँ। ठीक है, पहला काम रिक्वायरमेंट 1 आ सकती है कि आप ऑप्टिमल प्लान या ऑप्टिमल मिक्स बनाएं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। जब भी हमें ऑप्टिमल मिक्स मार्जिनल से बनाने 5 स्टेप की अप्रोच है। ठीक है, पहला स्टेप आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर है, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, रैंक है और ऑप्टिमल प्लान। ठीक है, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप जरा ऑप्टिमल प्लान बनाएं अंडर थ्रूपुट अकाउंटिंग। हमने फैसला किया है कि जब भी ऑप्टिमल प्लान थ्रूपुट से बनाना है, अगेन 5 स्टेप्स, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, बस थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंकिंग और ऑप्टिमल प्लान, दोनों में प्रॉफिट निकालना है तो वहां कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, यहाँ थ्रूपुट लेस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तीसरी चीज कल आपको सिखा दी, हाउ टू फाइंड थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो। मैंने कहा थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो एक ऐसा इंडिकेटर है जो बताता है प्रोडक्ट बनानी है नहीं बनानी है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि न्यूमरेटर में आप थ्रूपुट पर आर लें और डिनोमिनेटर में आप ले लें कॉस्ट पर आर। ठीक है, जैसे ही आप थ्रूपुट पर आर को कॉस्ट पर आर से डिवाइड करते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाता है। हमने आपको थ्रूपुट पर आर का तरीकेकार बताया, सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट माइनस करके थ्रूपुट लें, उसको डिवाइड करें बॉटम नेकर से थ्रूपुट पर आर, और कॉस्ट पर आर है जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट अपॉन अवेलेबल आवर्स। ठीक है, हो सकता है आपको इन 3 चीजों के दरमियान 2 मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल ये है कि आपने जब भी यूनिट्स यूज करने हैं तो हमेशा डिमांड के करने आर जितने भी दिए हुए हो हमेशा आपने बॉटलनेक यूज करने। ठीक है, और तीसरा, आपको अवेलेबल आवर्स ना दिए हुए हो तो कितने आवर्स पर डे काम हो रहा है, कितने डेज ऑफ द वीक, कितने वीक्स ऑफ द ईयर, ये आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, कितने यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन भी आपको आनी चाहिए, जैसे खासतौर पे कल हमने मशीन ए से रिलेटेड काम किया था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको 2 मजीद काम सिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इसके एमटीक्यूज कराना। ठीक है, हम इसके आपको 2 एमटीक्यूज कराएंगे। ठीक है, पहली चीज जरा कॉपी कर लीजिएगा।
अच्छा, एक चीज इसमें हमें ये सीखनी है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकालना तो सीख लिया। अब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो हर कंपनी चाहेगी उसका ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? बेटा एक तो इससे सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कम कर दो, फिक्स कॉस्ट कम कर दो, एफिशिएंसी बढ़ा दो। ये चार वेज है थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कम करने के। जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है कि एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए, मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए, बेटा उसको थ्रूपुट कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय आवर्स करो। लेट सपोज प्रोडक्ट बनाने में 1 आवर लग रहा है, तो उसका थ्रूपुट पर आवर कितना हो जाएगा? 2, राइट। लेट सपोज एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मैंने कहा 10 रुपए, मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए, थ्रूपुट 2 आया। डिवाइड करो, प्रोडक्ट बनाने में 1 आवर लग रहा है तो थ्रूपुट पर आवर 2 है। लेट सपोज कॉस्ट पर आवर 4 है, तो इसका थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कितना हो गया? 0.5। अगर कंपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा के 11 कर दे, मटेरियल कॉस्ट 8, थ्रूपुट 3 हो गया, 1 घंटा लग रहा है तो थ्रूपुट पर आवर 3 आया। लेट सपोज कॉस्ट पर आवर 4 है, तो अब देखो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो 0.75 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बढ़ा के थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, लेट सपोज कंपनी सेलिंग प्राइस ना बढ़ाए, 10 ही रहने दे, मटेरियल कॉस्ट कम कर दे, 8 के बजाय 7 कर दे, बड़ा थ्रूपुट 3 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 आवर लग रहा है, थ्रूपुट पर आवर 3, कॉस्ट पर आवर लेट सपोज 4 है, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो इससे भी बढ़ जाएगा, रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। लेट सपोज कंपनी कुछ भी ना करे, सिर्फ फिक्स कॉस्ट कम कर दे। बेटा आप एक बात बताओ, जब फिक्स कॉस्ट कम होगी ना, तो ये कॉस्ट पर आवर कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट पर आवर का फॉर्मूला क्या है? जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ये कॉस्ट पर आवर कम हो जाएगी, लेट्स सपोज 3 हो जाएगी। थ्रूपुट पर आवर 2, कॉस्ट पर आवर 3, देखो अब थ्रूपुट अकाउंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा फिक्स कॉस्ट कम करने से। अच्छा, चौथा है इंप्रूव एफिशिएंसी। बेटा इंप्रूव एफिशिएंसी का क्या मतलब है? इंप्रूव एफिशिएंसी का मतलब है आवर्स अब कम लगेंगे। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब आवर्स कम लगेंगे। अगर एफिशिएंसी बढ़ाओ ना कि आवर्स कम लगे, तो भी थ्रूपुट अकाउंटिंग इंप्रूव हो जाएगा। चेक करो, सेलिंग प्राइस 10 है, मटेरियल कॉस्ट 8 है, थ्रूपुट कितना है? 2। लेट सपोज एफिशिएंसी बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बनाने में 0.5 आवर्स लग रहे हैं, बेटा थ्रूपुट ओवर आवर्स, थ्रूपुट पर आवर 4 हो गया, कॉस्ट पर आवर भी 4 है, तो देखो थ्रूपुट अकाउंट रेशियो इससे भी क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। तो ये चार वेज है जिससे थ्रूपुट अकाउंट रेशियो इंप्रूव हो सकता है। एक, आप जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा लें। दूसरा, आप मटेरियल कॉस्ट कम कर दें। तीसरा जो है वो फिक्स कॉस्ट कम कर दें। और चौथा, एफिशिएंसी बढ़ाएं।
अच्छा जी, एक आखिरी इश्यू के बाद फिर मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, वो ये है हाउ टू फाइंड बॉटलनेक इफ बॉटलनेक इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है। अच्छा, कल आप देख रहे थे कि आप जो सोलर सिस्टम वाला सवाल कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था मशीन एम बॉटलनेक है, मशीन एम जो है वो बॉटलनेक है। ठीक है। उससे पिछले वाला सवाल जो आप बॉटलनेक्स वाला कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दिस विच इज अ बॉटलनेक। ठीक है। कभी कभार वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना ये डेटा है, खुद ढूंढो बॉटलनेक कौन सा है। डेटा दे देता है और कहते हैं खुद ढूंढो के बॉटलनेक कौन सा है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा एक रूल है जो आपको फॉलो करना, और लॉजिकल रूल भी है। कोई भी ऐसा प्रोसेस या ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा एम्प्लॉय या ऐसी मशीन जो सबसे स्लोएस्ट हो, स्लोएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स ले रही है, उसको बॉटलनेक कहते हैं। क्योंकि याद रखो, जो सबसे ज्यादा आवर्स लग रही है ना वो सबसे कम यूनिट्स बनाएगी, जो सबसे ज्यादा आवर्स ले रही है वो सबसे कम यूनिट्स बनाएगी। जब यूनिट्स कम बन रहे हैं तो आप उसको बॉटलनेक मानोगे। ऐसा प्रोसेस, ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी मशीन, ऐसी इंप्लॉय जो सबसे स्लो है, सबसे स्लो का मतलब सबसे ज्यादा आवर्स ले रही है, उसको बॉटलनेक मानते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आवर्स लेने का मतलब यूनिट सबसे कम बनेंगे और हम उसे बॉटलनेक मानेंगे। ठीक है। आप यूनिट्स निकालोगे किस तरह, आप इस इक्वेशन से एग्री करोगे कि आर्स पर यूनिट को जब भी यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आ जाते हैं, टोटल आर्स, राइट। आर्स पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, टोटल आर्स आ जाते हैं। तो यूनिट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल आर्स डिवाइडेड बाय आर्स पर यूनिट। यूनिट्स के लिए टोटल आर्स को आर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दो। यूनिट्स चाहिए या कैपेसिटी चाहिए तो आर्स को आर्स पर यूनिट से डिवाइड करो। अब लॉजिकली सोचो, जिसका ये डिनोमिनेटर आर्स पर यूनिट ज्यादा होंगे, जिसका ये डिनोमिनेटर आर्स पर यूनिट ज्यादा होंगे, उसके यूनिट्स क्या आएंगे, कम आएंगे। जैसे 1000 आर्स है और कोई 5 घंटे ले रहा है तो 200 यूनिट्स आएंगे। और 1000 आर्स है, किसी में 4 घंटे लग रहे हैं तो वो 250 यूनिट्स आएंगे। तो लॉजिकली सोचो, जिसके आर्स ज्यादा है वो यूनिट्स कम बनाएगा, उसी को बॉटलनेक मानेंगे। तो कभी क्वेश्चन तुमसे पूछे ना कि यार हमारे पास कौन सा बॉटलनेक है, क्या है, तो याद रखो जो सबसे स्लोएस्ट है उसको बॉटलनेक मानते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देखो, फिर सवाल पे जाता हूँ।
अच्छा अभी अब देखो सवाल ये, a company operates 8 hours a day, 6 days a week, 50 weeks of the year. It has two machines A and B which are utilized 90 and 95% respectively. ठीक है. Company makes three products X follows X, Y, Z. X में मशीन ए में 0.2 आवर्स, Y में मशीन ए में 0.6 आवर्स, Z में मशीन ए में 0.5 आवर्स और मशीन बी में 0.1, 0.5, 0.3 आवर्स. बॉटल नेक मशीन निकालो. अब मशीन्स कितनी है? दो. एक और भी. बॉटल नेक मशीन निकालनी है जो सबसे स्लो है, मीन्स घंटे सबसे ज्यादा ले रही है, मीन्स यूनिट सबसे कम बना रही है, वो बॉटल नेक. ठीक है, चेक करो बेटा. बॉटल नेक मशीन निकालनी है, दो मशीन है, ए बी. अच्छा, 8 hours a day, 5 days a week, 50 weeks of the year, sorry 6 days a week. चौबीस अवेलेबल आवर्स है और ये 90% यूटिलाइज होती है. 2160 आवर्स इसमें अवेलेबल है. मशीन भी 8 hours a day, 6 days a week, 50 weeks of the year. 2400 आवर्स अवेलेबल है. ये 95% टाइम यूटिलाइज होती है. डबल 280 आवर्स इसके पास. अब तुम पता है करो क्या, सिंपली टोटल आवर्स को डिवाइड कर दो आवर्स पर यूनिट से, ताकि पता लग जाए कौन से यूनिट्स बन रहे हैं. जिसके सबसे कम यूनिट्स हो बॉटल नेक है. अब देखो तीन प्रोडक्ट्स हैं एक्स वाई जेड. टोटल आवर्स मशीन ए के पास 2160 है और एक्स में वो 0.2 आवर्स लगा रही है. 2160 आवर्स है, वाई में 0.6 आवर्स लगा रही है और 2160 आवर्स है, जेड में 0.5 आवर्स लगा रही है. ठीक है. अगर इन टोटल आवर्स को डिवाइड कर दो आवर्स पर यूनिट से, 10,800. 3600. 4320 यूनिट्स. 3600 यूनिट्स. 10,800 यूनिट्स. आपने सिंपली मशीन ए के टोटल आवर्स को आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करके यूनिट्स निकाल ली कितने बनेंगे. ठीक है बेटा. मशीन बी पे आ जाओ. तीन प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड. 2280 आवर्स इस मशीन के टोटल और इसमें 0.1 आवर्स लग रहे हैं. ठीक है. 2280 आवर्स टोटल है, इसमें 0.5 आवर्स लग रहे हैं और 2280 आवर्स है टोटल, इसमें 0.3 आवर्स लग रहे हैं. 22,800 यूनिट्स एक्स के, 4560 यूनिट्स वाई के, 7600 यूनिट्स जेड के. ये बताओ किसके यूनिट्स कम बन रहे हैं, मशीन ए के मशीन बी के. देखो एक्स के भी यूनिट्स मशीन ए के कम है, वाई के भी मशीन ए के कम है, जेड के भी मशीन ए के कम है. हेंस बॉटलनेक इज मशीन ए. तो जब भी तुमसे कहा जाए ना बॉटलनेक ढूंढो, कुछ नहीं करना बेटा. सिंपली टोटल आवर्स लो अवेलेबल, उसको डिवाइड करो आवर्स पर यूनिट से, तो यूनिट्स आ जाएंगे. जिसके सबसे कम यूनिट्स हैं वो आपका बॉटलनेक है. ठीक है जी. ये जरा कॉपी कर लो, फिर मैं एमटीयूज पे ले जाता हूँ.
अच्छा बेटा, तो ये दो चीजें मैंने आपको आज पढ़ा दी। एक थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना सिखा दिया और वो इम्प्रूव कैसे होता है। दूसरा, जब भी वो पूछे बॉटल ने कौन सा है, टोटल आवर्स लो, उसको डिवाइड करो आवर्स पर यूनिट से ताकि यूनिट्स हैं, जिसके सबसे कम है वो बॉटल नेक है। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन ओपन किया। अच्छा, 47 नहीं करना आपने, 47 जो है ना वो आपने नहीं करना। 46 और 48 खुद कीजिए। ठीक है। डेटा पूरा पढ़ लें। सही है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा आप इसकी एक तस्वीर भी ले लें, स्नैपशॉट भी ले लें इसका, क्योंकि अगली रिक्वायरमेंट्स में ये ऊपर चला जाएगा तो आपको स्नैपशॉट काम आएगा। ठीक है, स्नैपशॉट इसका एक ले लें। और अभी फिलहाल ये स्क्रीन आपका ओपन है, रिक्वायरमेंट 46 और 48 कीजिए, 47 छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट है आपके पास, कीजिए जरा ये पढ़ के रिक्वायरमेंट्स।
अच्छा, अब आप देख रहे हैं इसमें Cori produces three products XYZ. The capacity of Cori's plant is restricted by process alpha. Process alpha is expected to be operational for 8 hours per day. 8 hours per day can produce 1200 units of X per hour. पंद्रह सौ यूनिट्स ऑफ वाई पर आवर एंड 600 यूनिट्स ऑफ जेड पर आवर। अभी देख रहे हो एक्स में 1200 यूनिट्स बनेंगे 1 घंटे में। यार आप खुद बताओ, अगर 1 घंटे में 1200 यूनिट्स बनेंगे तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो नहीं चाहिए होता, चाहिए क्या होता है एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। तो अगर 1 घंटे में 1200 यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट बन रहा होगा 0.00083 आवर्स। सिमिलरली 1500 यूनिट्स ऑफ फाइव बन रहे हैं कार 1 घंटे में 1500 यूनिट्स बन रहे हैं। ये नहीं चाहिए होता 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनने चाहिए, क्या होता है एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। तो अगर 1 घंटे में 1500 यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट बन रहा होगा 1/1500। 0.00006 आवर्स। और अगर 1 घंटे में 600 यूनिट्स बन रहे हैं तो ये नहीं चाहिए, चाहिए होता है एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। तो अगर 1 घंटे में 600 यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट बन रहा होगा 0.00166 आवर्स। मैंने आपको है ना ये चीज राइड लिमिटेड वाले सवाल में बताई थी। 1 घंटे में रोडस्टर के 6.25 यूनिट्स बन रहे हैं, 1 घंटे में एवरेस्ट के 5 यूनिट्स बन रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए होता 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, हमें चाहिए होता है एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। तो वहां भी हमने 1/6.25 और 1/5 करके 0.16 आवर्स और 0.2 आवर्स निकाला था। तो यहाँ भी यही 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो नहीं चाहिए, एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। तो 1 घंटे में 1200 यूनिट्स बन रहे हैं एक्स के, तो एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। 1 घंटे में 1500 यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। और 1 घंटे में 600 यूनिट्स बन रहे हैं तो एक यूनिट कितनी देर में बन रहा है। ठीक है। सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट दी हुई माइनस करके थ्रूपुट भी आया हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट 720,000 पर डे। कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट पर डे आउटपुट इज 6000 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स ऑफ एक्स वाई जेड। प्रॉफिट निकालना है इफ आउटपुट इज 6000 यूनिट्स ऑफ एक्स, 45 यूनिट्स वाई एंड 1200 यूनिट्स जेड। प्रॉफिट निकालना है अगर आउटपुट है 6000 यूनिट्स एक्स, 45 यूनिट्स वाई एंड 1200 यूनिट्स जेड। हमें प्रॉफिट निकालना है अगर आउटपुट डेली आउटपुट 6000 यूनिट्स एक्स है, 1200 यूनिट्स 45 यूनिट्स वाई और 1200 यूनिट्स जेड है। बेटा एक बात बताओ, थ्रूपुट अकाउंटिंग में प्रॉफिट निकालते किस तरह, थ्रूपुट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल थ्रूपुट। बेटा प्रॉफिट निकालने अगर आउटपुट 6000 यूनिट एक्स है, 4500 और 1200 जेड है। टोटल थ्रूपुट निकालने के लिए जितना भी आउटपुट आया ना उसको मल्टीप्लाई करो थ्रूपुट पर यूनिट से। थ्रूपुट पर यूनिट है 80, 80 और 200।
जितना भी आउटपुट आया ना उसको थ्रूपुट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल थ्रूपुट आ जाएगा। टोटल थ्रूपुट आ गया बेटा। प्रॉफिट निकालना था ना थ्रूपुट में। इफ आउटपुट इज 6000 यूनिट्स 4500 1200, थ्रूपुट में प्रॉफिट निकलता है थ्रूपुट लेस फिक्स कॉस्ट। थ्रूपुट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो टोटल थ्रूपुट आ गया, लेस दो फिक्स कॉस्ट होती है, जनरल फिक्स कॉस्ट, अज्यूम फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाता है। अज्यूम फिक्स कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड जाता है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट 7,20,000 रुपए एक दिन की। जनरल फिक्स कॉस्ट मेरे ख्याल में गिवन नहीं है कहीं भी। 216,000 आ गया। रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट अगर इतना इतना आउटपुट हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने करनी थी रिक्वायरमेंट 48, कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर। अच्छा, कॉस्ट पर आवर कैसे निकालते थे? जनरल फिक्स कॉस्ट प्लस अज्यूम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आवर्स। और अज्यूम फिक्स कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट आती थी। कन्वर्जन कॉस्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड होता है ना। अब इस सवाल में जनरल फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो बस अज्यूम फिक्स कॉस्ट को अवेलेबल आवर्स से डिवाइड करोगे तो कन्वर्जन कॉस्ट पर आ जाती है, क्योंकि अज्यूम फिक्स कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड आता है। लेबर वेरिएबल ओवरहेड यानी कि अज्यूम फिक्स कॉस्ट 7,20,000 एक दिन की, इसको डिवाइड करो अवेलेबल आवर्स एक दिन में कितने, 8 आवर्स, 90,000 हो गई। सर आपने एक दिन की ले ली तो बेटा आवर्स भी तो एक दिन के पूरे साल की चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 365। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर आर क्यों कहा गया? क्योंकि जनरल फिक्स कॉस्ट है नहीं। लेबर वेरिएबल ओवरहेड अज्यूम फिक्स कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, अवेलेबल आवर्स से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर आर आ जाएगी। ठीक है जी।
अच्छा, आपने अगर स्नैपशॉट लेना है तो आप क्वेश्चन का जरा वापस ले लें, क्योंकि उसके बाद मैं इसको जरा चेंज कर रहा हूँ, स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ। स्नैपशॉट जरा जल्दी से ले लें। और अब आप इसकी है ना 49th और 50th रिक्वायरमेंट करें जरा, 49th और 50th।
अच्छा 49 ही कह रहा था, अ चेंज इन फैक्ट्री कॉस्ट अरोज गिविंग अ न्यू फिगर फॉर कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर ऑफ 80,000। बेटा कन्वर्जन कॉस्ट पर आवर तुमने तो 90,000 निकाली थी ना, कह रहे अब चेंज इन फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, नया फिगर आ गया कन्वर्जन कॉस्ट पर फैक्ट्री ऑफ 80,000। कैलकुलेट द रिवाइज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। अब तुम्हें तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है XYZ का। देखो XYZ तीनों का थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकालना है ना, तो मैंने तुम्हें इसकी अप्रोच बताई हुई है कि थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के लिए तीनों प्रोडक्ट्स का सबसे पहले थ्रूपुट पर आर लो और उसको डिवाइड करो कॉस्ट पर आर से, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सही है जी। कॉस्ट पर आर तो वो बता चुका है 80,000 हो गई है। चेंज इन फैक्ट्री कॉस्ट सरोज जिससे न्यू फिगर आ गया कॉस्ट पर आर का 80,000। अब तुम्हें तीनों प्रोडक्ट्स का ना असल में क्या चाहिए, थ्रूपुट पर आर। उसके लिए तुम्हें तीनों की सेलिंग प्राइस लेनी है, लेस करनी है मटेरियल कॉस्ट। तो तीनों का क्या आ जाएगा, थ्रूपुट। उसको डिवाइड कर देना है बोटलनेक आर से तीनों के, तो तुम्हारे पास थ्रूपुट पर आर आ जाएगा। उठा लो डेटा, सारा दिया हुआ है। तीनों की सेलिंग प्राइस ऊपर तुम्हारे पास स्नैपशॉट मौजूद है, 150, 120, 300 है। तीनों की मटेरियल कॉस्ट लेस करो ऊपर, 80, 80, 200। सेलिंग प्राइस में से मटेरियल कॉस्ट गई, तीनों का थ्रूपुट कितना आ गया, 70, 40, 100। इसको डिवाइड करो, सब में जितने इतने आवर्स लग रहे हैं अभी ऊपर निकाले थे, उसमें 0.000833 आवर्स लग रहे हैं। दूसरे में 0.0006 आवर्स लग रहे हैं। पॉइंट 0.00166 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है सर, ये आवर्स कहाँ से है बेटा, एक घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो दिया हुआ था, मैं एक यूनिट में कितनी देर लग रही है वो चाहिए होता, तो हमने ऊपर निकाला था ना। तो 70 डिवाइडेड बाय 0.000833, 84,000। 40 डिवाइडेड बाय 0.000666, 60,000। और 100 डिवाइडेड बाय 0.001666, 60,000। ये थ्रूपुट पर आ गया 84,000, 60,000, 60,000। कॉस्ट पर आर उसने बता दी 80,000, तो ये आंसर बनेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के 1.05, 0.75, सॉरी गड़बड़ हो गई है, मटेरियल कॉस्ट मैंने गलत उठा ली है। 70, 40 और 100 है, तो थ्रूपुट आएगा 80, 80 और 200। इसको डिवाइड करेंगे ना आर से, तो ये बनेगा 96,000, 120,000,
120,000। ठीक है जी। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो के लिए थ्रूपुट पर आवर ओवर कॉस्ट पर आवर तो दी हुई थी इस पार्ट में 48 में, सॉरी 49 में 80,000। थ्रूपुट पर आवर के लिए सबकी सेलिंग प्राइस था, सबकी मटेरियल कॉस्ट थ्रूपुट है, डिवाइडेड बाय आवर्स। एक घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं तो वो दिया हुआ था, हमें एक यूनिट कितनी देर में चाहिए तो हमने डिवाइड करके निकाल लिया, तो थ्रूपुट पर आवर ओवर कॉस्ट पर आवर से थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। 50th है which of the following statements, which two of the following statements using throughput accounting are true? दो statements throughput accounting से related आपने ढूंढने तो ढूंढ। Corey's priority using throughput accounting should be given to products with highest throughput contribution per unit। ये तो wrong है, क्योंकि हम प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को देते हैं जिनका हाईएस्ट थ्रूपुट पर यूनिट नहीं होता, हाईएस्ट थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर होता है। याद है, प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स की होती है जिनका हाईएस्ट थ्रूपुट नहीं होता, हाईएस्ट थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो वन तो रॉन्ग हो गई। सेकंड, थ्रूपुट अज्यूम्स लेबर कॉस्ट आर फिक्स, बिल्कुल सही है। द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 1, रॉन्ग है, ग्रेटर देन होना चाहिए। थ्रूपुट अज्यूम मटेरियल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मींस वेरिएबल, ये भी सही है, तो बी और डी सही है इसको। ठीक है, एक मिनट जरा वेट कीजिएगा प्लीज।
चलिए मैं ये जरा सवाल करें आप प्लीज।
अच्छा भाई, Glam Company is a hairdressing saloon which provides cuts and treatments to clients. All cuts and treatments of the saloon are carried out by one of the saloon's three senior stylists. Saloon also has two assistants and two junior stylists. Every customer attending the salon is first seen by assistant who washes their hair, next by a senior stylist who cuts or treats the hair, and then finally a junior stylist who dries the hair. Average length of time spent with each member of staff is as follows. Assistant cut में 0.1 hours, treatment में 0.3 hours, senior stylist 1 hour or 1.5 hours, junior stylist 0.6 or 0.5 hours. The salon is open for 8 hours a day, 6 days a week. It is only closed 2 weeks of the year. Staff salaries are 40,000 each year for each senior stylist, 28,000 each year for the junior stylist, and 12,000 each year for each senior stylist. The cost of cleaning products applied when washing the hair is 5.5 per client. Cost of all additional products applied during the treatment is 7.4. वॉशिंग की क्लीनिंग की जो कॉस्ट है 1.5 है और एडिशनल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट 7.4 है. अदर सैलून कॉस्ट अमाउंट टू 106,400. क्लेम चार्जेस 60 फॉर ईच कट एंड 110 फॉर ईच ट्रीटमेंट. सीनियर स्टाइलिस्ट टाइम इज बॉटल नेक. बता दिया सीनियर स्टाइलिस्ट बॉटल नेक है. ठीक है. कैपेसिटी ऑफ द बॉटल नेक पूछ रहा है कट्स और ट्रीटमेंट्स की. कैपेसिटी यूनिट्स को कहते हैं. कैपेसिटी पूछ रहा है बॉटल नेक की, कट्स के लिए भी ट्रीटमेंट्स के भी. कैपेसिटी यानी कि यूनिट्स पूछ रहा है. बेटा कैपेसिटी के लिए क्या सिखाया था? टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय आवर्स पर यूनिट है. बेटा आपसे बॉटल नेक की कैपेसिटी पूछ रहा है ना. बॉटल नेक सीनियर स्टाइलिस्ट है. बॉटल नेक सीनियर स्टाइलिस्ट उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है ना. सीनियर स्टाइलिस्ट के आवर्स पर यूनिट कितने कट और ट्रीटमेंट में? 1 आवर 1.5 आवर्स. ऊपर इसके टोटल आवर्स ले लो. टोटल आवर्स के लिए 8 आवर्स अ डे, 6 डेज अ वीक और 50 वीक्स ऑफ द ईयर, क्योंकि 2 वीक्स बंद रहती है. तो 8 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर. ये बना 2000. लेकिन तुम पता है 2000 नहीं लोगे. ठीक है. 8 आवर्स अ डे, 5 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर, सॉरी 6 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर, 24. तुम 2400 आवर्स नहीं लोगे. वजह ये 8 आवर्स अ डे, 6 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर तो है, लेकिन सीनियर स्टाइलिस्ट 3 है. तो ये बनेंगे 7200 टोटल आवर्स अवेलेबल है, क्योंकि 3 सीनियर स्टाइलिस्ट है, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था. तो 7200 टोटल आवर्स अवेलेबल है. बॉटल नेक के सीनियर स्टाइलिस्ट के इसमें 1 घंटा, इसमें 1.5 घंटा लग रहा है. तो कैपेसिटी है यूनिट्स बने 7200 यूनिट्स और 4800 यूनिट्स. ठीक है जी. और इसके बाद इसने कहा थ्रूपुट अकाउंट रेशो दोनों सर्विसेज का निकालो. तो मैं थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो भी निकाल दूं, फिर कम कर लो. अच्छा, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो पहले 17 बोल चुका है. कॉस्ट पर आवर 42.56 है, तो चलो कॉस्ट पर आवर दे दिया 42.56. अब थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो निकालना है दोनों का, कट्स का भी ट्रीटमेंट्स का भी. तुम जानते हो थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के लिए पहले थ्रूपुट पर आवर, डिनोमिनेटर में कॉस्ट पर आवर. कॉस्ट पर आवर है 42.56. थ्रूपुट पर आवर बेटा आता है निकालना. सेलिंग प्राइस उठाओ 60, 110 दिए ना, 60 और 110. मटेरियल कॉस्ट माइनस करो, 1.5 वॉशिंग की है और एडिशनल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट 7.4 है, तो ये 8.9 बनी. सर ये 7.4 आपने क्यों ली? वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ऑल एडिशनल प्रोडक्ट्स अप्लाइड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट है 7.4. ट्रीटमेंट में एडिशनल कॉस्ट 7.4 आती है, तो 1.5 तो आती है ना, एडिशनल 7.4 आती है, तो ये 8.9 बनी. माइनस किया
थ्रूपुट आ गया 58.5। 101.1 इसको डिवाइड करो आर से तो थ्रूपुट पर आ रहेगा 1 आवर 1.5 आवर्स। ये बन जाएगा 58.5 67.4। ठीक है, तो थ्रूपुट पर आर 58.5 है, 67.4 है, डिवाइड करो कॉस्ट पर आर से थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो 1.58 1.37। ठीक है जी, रिपीट कर देता हूँ। थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो के लिए सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट 1.5 और एडिशनल ट्रीटमेंट की कॉस्ट 7.4 है तो 8.9 बनी। थ्रूपुट है डिवाइड बाय बॉटलनेक आवर्स थ्रूपुट पर आवर, कॉस्ट पर आवर गिवन थी, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो आ गया। कैपेसिटी है यूनिट्स के लिए टोटल आवर्स को आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करते हैं। आवर्स पर यूनिट बॉटलनेक के दिए हुए कैपेसिटी बॉटलनेक की चाहिए। टोटल आवर्स कितने? 8 आवर्स a day 6 days a week 50 weeks out there, बैठ 3 सीनियर स्टाइलिस्ट। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये आपने कैपेसिटी भी निकाल ली और थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो भी निकाल लिया। ठीक है,
अच्छा जी, थ्रूपुट अकाउंटिंग के बारे में एक थ्योरेटिकली बात आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यूज में काम आएगी। ये एक थ्योरी फॉलो करती है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट टीओसी। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट टीओसी क्या कहता है, इसके की पॉइंट्स क्या है? कॉन्स्टेंट बॉटलनेक को कहते हैं, तो थ्योरी ऑफ बॉटलनेक्स को ये फॉलो करता है थ्रूपुट। ये 4 पॉइंट्स इसके याद रखना, एमसीक्यू में काम आएंगे। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को 3 टर्म्स पर फोकस करना चाहिए, अपने थ्रूपुट पे, कंट्रीब्यूशन पे जिसको बढ़ाना है, इन्वेंट्री उसको कम करना है जेआईटी यूज करके, जस्ट इन टाइम, और एक्सपेंसेस कम करके। कह रहे 3 चीजों को फोकस करना है तारे को, थ्रूपुट, कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, इन्वेंट्री कम से कम करनी है जेआईटी फॉलो करके, और एक्सपेंसेस कम करने हैं। अच्छा, दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट कंप्लीट है। हर वक्त इम्प्रूवमेंट की तलाश में रहना चाहिए। कभी इंसान ये ना सोचे यार बहुत अचीव हो गया, अच्छे लेवल पहुंच गया, इंप्रूव करते रहो। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओनली हैंडल इंटरनल लिमिटिंग फैक्टर्स। बाहर के लिमिटिंग फैक्टर्स पे तवज्जो ना दे, क्योंकि बाहर के लिमिटिंग फैक्टर्स कभी कभार आपके कंट्रोल में भी नहीं होते। ठीक है, कि गवर्नमेंट की कोई लॉ आ गया, पॉलिसी आ गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन को मुसलसल कंजेशन या ब्लॉकेजेस रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लॉकेज रिमूव होंगे, कंजेशन रिमूव होंगी, तो प्रोडक्शन स्मूथली हो सकेगी। ठीक है, तो ये 4 बातें थ्रूपुट अकाउंटिंग की जो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट है, याद रखना कि 3 चीजों पर फोकस करना है, इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थ्रूपुट। हमेशा इंप्रूवमेंट की तलाश में रहना है, सिर्फ इंटरनल लिमिटिंग फैक्टर्स पर तवज्जो देनी है, एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं होते। और ऑर्गेनाइजेशन मुसलसल ब्लॉकेज रिमूव करने पे काम करे। ठीक है, अच्छा, अब इनके बाद है ना, आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग का टॉपिक दी एंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। कंक्लूड कर दूं, थ्रूपुट अकाउंटिंग में तुम्हें पता क्या होना चाहिए? नंबर 1, ऑप्टिमल मिक्स अंडर मार्जिनल के 5 स्टेप्स। नंबर 2, ऑप्टिमल मिक्स अंडर थ्रूपुट के 5 स्टेप्स। नंबर 3, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो। नंबर 4, इम्प्रूव थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशो कैसे हो। नंबर 5, कैपेसिटी यूनिट्स बॉटलनेक कैसे ढूंढा जाए। टोटल आवर्स जितने भी, उसको आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करो ताकि कैपेसिटी यूनिट्स या बॉटलनेक है। ठीक है, जो सबसे कम यूनिट्स बना रहे हैं वो बॉटलनेक है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट की 4 बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि भाई कंजेशन ब्लॉकेज रिमूव करने, 3 चीजों पर फोकस करना है, थ्रूपुट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, सिर्फ इंटरनल में तवज्जो देना, एक्सटर्नल पे नहीं। और कभी इंप्रूवमेंट कंप्लीट नहीं समझनी। कभी ऑप्टिमल मिक्स बना रहे हो तो यूनिट्स हमेशा डिमांड के यूज करो। ऑप्टिमल मिक्स बना रहे हो तो आवर्स हमेशा बॉटलनेक यूज करो। और बॉटलनेक कौन सा? सबके टोटल आवर्स अपॉन आवर्स पर यूनिट करके देखो, कैपेसिटी यूनिट्स को कम बना रहे हो वो बॉटलनेक है। आखिरी बात, कभी अवेलेबल आवर्स ना दिए हुए हो तो 8 आवर्स अ डे, 6 डेज अ वीक, 50 वीक्स ऑफ द ईयर, और कितनी यूटिलाइजेशन है उससे निकाल लो। ठीक है, तमाम चीजें हमारी डिस्कस हो गई हैं। ये बड़ा अहम इशू है, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो नहीं चाहिए, 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है वो चाहिए, इस पर भी तवज्जो दो। ठीक है भाई, तो चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।